Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Assembly of Believer Church, आसनसोल वेस्ट बंगाल कलीसिया जो है, हम आपका आदर करते हैं और अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि राजाओं का राजा हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में मौजूद है। हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वो सच में महान परमेश्वर है जो अपने वायदों के मुताबिक हमारे बीच में उपस्थित रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आइए इस समय थोड़े समय के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे और यही कहेंगे, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की इबादत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और इस समय कहेंगे, प्रभु हम तेरे पवित्र पर्वत पर रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तेरे खेमे में हम रहना चाहते हैं। और आज हम तेरी स्तुति और तेरी जयकार को आत्मा और सच्चाई के साथ करना चाहते हैं। और आज हम चाहते हैं कि तू हमारी सहायता और मदद कर। आइए समय साथ कहेंगे, खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ये करता खुदावन बता, खुदावन बता, तेरे खेमे में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदा
उसका दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, सिर्फ तेरे लिए है तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। खुदावन बता तेरे कहने में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता तेरे कहने में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। खुदावन बता। इस समय जबकि खुदावन यीशु नाम हमारे बीच में है, और जबकि इस समय परमेश्वर आज हमें से एक से बातचीत करना चाहता है, और वो परमेश्वर इस बात को कहता है, क्या तुम मेरे खेमे में रहना चाहते हो, क्या तुम मेरे पवित्र पर्वत पर बसना चाहते हो। यदि तुम मेरे पवित्र पर्वत पर बसना चाहते हो, यदि तुम मेरे खेमे में रहना चाहते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा कठिन नहीं है, आज्ञा कठिन नहीं है, आज्ञा बिल्कुल सरल है, आज्ञा बिल्कुल सरल है। कह रहे हैं यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो कह रहे हैं जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जबकि इस समय परमेश्वर के स्वरूप भी हमारे साथ आराधना करने के लिए इस जगह पर मौजूद है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दाऊद कहता है मैंने हर समय यहोवा को अपने सामने रखा है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब हमारा परमेश्वर हमारे सामने है, जब खुदावन हमारा सामने है, तो हमें घबराने या डरने या विचलित होने की कोई भय नहीं है। डरते तो वही हैं जिन्हें खुदा पर भरोसा नहीं होता, या डरते तो वही हैं जो खुदा के राह पर नहीं चलते। खुदा से डरते तो वही हैं जो खुदा के आज्ञा का पालन नहीं करते। अगर आप खुदा से सच में प्यार करते हैं, तो आप एक एक नियमों का, आप एक एक बातों का पालन करिएगा, और डरते कांपते हुए प्रभु के घर में आकर कहिएगा सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। आइए क्या कहेंगे, स्वर्ग में धरती पर, धरती के नीचे दूसरा कोई ना
स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे जुदा कोई हार नहीं है। हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको सामर्थ देता है यीशु नाम, हमको ताकत देता है यीशु नाम, हमको सामर्थ देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे जुदा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे जुदा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको सामर्थ देता है यीशु नाम, हमको चंगा करता है यीशु नाम, हमको सामर्थ देता है यीशु नाम। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। यहोवा शालोम, यीशु हो। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यीशु हो। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाते रहे हम सदा। मेरे पाँवों को टलने न दे वो चट्टान है वो।
तुझे मिले तू बड़े तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तुझियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं बैठूं तुझियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं बैठूं तू बड़े मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बैठे मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बैठे मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा तेरा जीवन तेरा खुदा तू बैठे मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बैठे मैं बैठूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू मेरा है मैं तेरा हूँ तू मेरा है मैं तेरा हूँ है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा तेरे नाम के लिए जिए हम मुझे नहीं मालूम आप किसके नाम के लिए जी रहे हैं आज के इस सुबह में परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आप तो कहते हैं मेरे जीवन का मकसद तू है मेरे जीवन जीने का कारण तू है पर आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है आप किसके लिए जी रहे हैं अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहे तो मैं ये कहना चाहता हूं आप इस संसार में आए हैं और इस संसार से खाली हाथ चले जाएंगे अगर आपने यीशु मसीह के लिए नहीं जिया
अगर आपने यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं किया तो परमेश्वर को पछतावा होता है कि मैंने अपने बेटा को भेजकर, मैंने अपनी बेटी को भेजकर इस दुनिया में गलत काम किया। अगर आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, बाइबल में लिखा हुआ है अपने हित के लिए नहीं परंतु दूसरे की हित की भी चिंता करें। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन सभा में हम आज एक एक भाई और बहनों से यही कहना चाहते हैं, यदि आप अपने लिए जी रहे हैं, अगर अपने लिए खा पी रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं जिस तरीके से राजा सुलेमान ने कहा ये सब कुछ व्यर्थ है, ये सब कुछ व्यर्थ है। आप इस संसार में आए हैं और यूं ही चले जाइएगा, पर अगर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर के लिए कोई कार्य को कर रहे हैं तो आसमान में आपके लिए तालियां बजाई जाती है। आसमान के लिए आपके लिए स्वर्गदूत जो है वो जयकार के नारे लगाते हैं कि पिता देख आज तेरी बेटी ने, आज तेरा बेटा ने आज तेरे लिए कुछ किया है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ एक समय आएगा कि लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास के भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं, ये भी लिखा हुआ है जो कोई प्रभु के वचन को सुनेगा उसके पास आएगा वो उसे कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। और आज इस सुबह के समय में, आज इस समय हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से इस गीतकार ने कहा, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तू बड़ है मैं घटा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा परमेश्वर की आत्मा बह रही है। इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है। इस समय परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में चुंबिश कर रही है। और इस समय परमेश्वर एक बात को कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटियां, तुम मुझसे रूठ जाते हो, तुम मुझसे गुस्सा हो जाते हो, तुम कई बार प्रभु के भवन में नहीं आना चाहते हो, तुम मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो। परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी जिंदगी का नुकसान कर रहे हो। अगर तुम प्रभु के पास से दूर जा रहे हो तो प्रभु कह रहा है तुम्हारे पास से बरकत भी दूर चली जाती है। जिस तरीके से यहोशू कहता है, मैं तो अपने समस्त घराने के साथ मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। तुम्हें अच्छा लगे तो तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। अगर तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना अच्छा लगे तो तुम परमेश्वर की सेवा करो। यदि तुम उन देवी देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो तुम्हारे बाप दादा महाराज के उस पार करते आए हैं तो तुम कर सकते हो, पर मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की स्तुति और महिमा करूंगा। ये आपके ऊपर चुनाव है, ये आपके पास चुनाव है। आप किसकी आराधना करना चाहते हैं पूरे घराने के साथ? ये आपके सामने ये चुनौतियां हैं, ये आपके सामने परमेश्वर की चुनाव को रखना चाहता है। कह रहा है चुन लो तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। अगर तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीषों से मालामाल करेगा। अगर तुम परमेश्वर से दूर जाना चाहते हो तो परमेश्वर का श्राप तुम पर पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घराने के साथ या आप यहाँ पर अकेले आकर आराधना करना चाहते हैं। आप यहाँ पर अपने घराने के साथ आराधना करना चाहते हैं या आप यहाँ पर आकर अकेले आराधना करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप परमेश्वर के बरकत चाहते हैं
तो आज की इस सुबह के समय आज प्रभु के सामने पश्चाताप करें, प्रभु के सामने क्षमा मांगे और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ या दूर जा रही हूँ, पर एक बार फिर से आज मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मुझे माफ करना। आइए समय प्रभु की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। गरीबान पावे शांति आनंद देता है, नाम से भी प्यारा प्रभु। काम को करेंगे, नहीं लग रहा कि हम लोग आराधना कर रहे हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन, की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना वाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना वाला है। छुटकारा पाए हमें सब हमेशा
वही मैं आंखें अपनी पर्वत के ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत के ओर उठाऊंगा। मुझको पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत के ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत के ओर उठाऊंगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बन के प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु हमें बचाएगा, रक्षक बन के प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो भी हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो भी हमेशा रक्षक होगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको रखना सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको रखना सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसलेगा कभी कदम रहोगे, इसीलिए ना सोता सोओगे। फिसलेगा कभी कदम रहोगे, इसीलिए ना सोता सोओगे। इस्राएल का वो रखवाला होके जाना वो सोएगा। इस्राएल का वो रखवाला होके जाना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत के ओर, अपनी आंखों को बंद करेंगे, उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। इस समय परमेश्वर जब भी अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पवित्र आत्मा के
साथ हमारे बीच में मौजूद है, हम इस समय अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने परमेश्वर का शुक्रगुजारी करते हैं, उन तमाम बरकतों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है। हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि वो भला परमेश्वर है, उसकी जितनी भी स्तुति की जाए वो कम है। जबकि इस समय आपकी आंखें बंद हैं, जबकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और ये कहना चाहते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। एक बार बोलेंगे, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वा योगिता रहूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं निवेदन करूंगा इस समय रानी सिंह की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे जीवित तथा उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी सर्वप्रथम आपके सुंदर और पवित्र दिन के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे आने से पहले आपकी उपस्थिति यहाँ पर थी। प्यारे प्रभु जी, आप प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला पिता परमेश्वर। आज के इस आराधना में आप हमारे साथ साथ हैं प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज हम लोग जितने लोग यहाँ पर कलीसिया में मौजूद हैं तथा जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम से आज की आराधना में सम्मिलित है पिता परमेश्वर, हम एक एक को आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख समर्पित करना चाहते हैं और यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, दिन में बादल की छाया और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर आप हमें से हर एक के साथ रहें। प्यारे प्रभु जी, अभी जो भी वचन हमारे बीच आपके सेवक के माध्यम से रखा जाएगा पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा की अगुवाई में प्रेरित कर बोलने वाले आपके सेवक नहीं बल्कि आपकी आत्मा अगुवाई करने वाला, और हम पिता परमेश्वर इस वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि इस वचन पर चलने वाले बनेंगे। जितने लोग आज नहीं आ पाए हैं उन्हें भी हम आपके बलवान हाथों तले समर्पित करते और यही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी करुणा अपनी आशीष को बरसाए। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इस प्रार्थना को आप ही के प्यारे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और दया के साथ सुनिए और स्वर्ग के राज्य में हाँ और आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। आमीन। इस बात पर बैठ जाएंगे। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय आपके लिए है। यदि आपके पास कोई गवाही है जिसे आप देना चाहते हैं, आप आकर यहाँ पर दे सकते हैं ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। मैं बार बार अपनी कलीसिया से अनुरोध करता हूँ, बार बार मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपने सह परिवार के साथ, क्या अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आकर आराधना करिए। और अगर आप यहाँ पर आकर परिवार के साथ आराधना नहीं करते हैं तो मैं सोचूंगा आप किसी और चर्च में जाकर अपना मेंबरशिप आपने ले लिया है। और मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, शायद आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, पर मैं बार बार इसी बात को कहना चाहता हूँ। मैं बार बार, क्योंकि देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उल्टी की कलीसिया है जिस पर हमको फोकस करना है। और आप लोग तो पुरानी कलीसिया के लोग हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि अपने पूरे घराने के साथ, ऐसा ना हो कि एक जन आए दो जन घर में आराम करें, ये अच्छा नहीं लगता। ये आसमान के परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब कलीसिया पूरी तरीके से भरी रहेगी तो आसमान के परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा और मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैं इस कलीसिया के मेंबर हूं तो आप हमें शिकायत का मौका मत दीजिए। ये समय रहेगा आपके पास कि आप अपने टेस्टिमनी को यहाँ पर रख सकते हैं और आप यहाँ पर आकर अपनी गवाही को दे सकते हैं। हम लोग लगातार रस्मी नथानिएल के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बेटी को चंगाई दिया है। थोड़ी सी और कमी बाकी है और उनकी माँ ने हमको फोन के माध्यम से बताया कि पास्टर साहब आप लगातार दुआएं कर रहे हैं, मेरी बेटी पहले से बहुत अच्छी है। हम लोग दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें पूर्ण चंगाई दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे लगातार, क्या बोलते हैं, आसनसोल कलीसिया के लिए, उल्टी कलीसिया के लिए, रांगापाड़ा। आज बहुत सारे लोग रांगापाड़ा से भी नहीं आए हैं तो हमारी मुलाकात उनसे शाम को हो जाएगी। ठीक है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आपके पास कोई गवाही है, हम लोग भानु आंटी के लिए दुआ करेंगे। कल वो गिर गई बेचारी और उनको चोट आया है पैरों में, और क्या बोलते हैं, उनके पैरों में काफी दर्द है और प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आया है कि उनके लिए प्रार्थना किया जाए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सोनी बहन का घर का काम कल ही स्टार्ट हुआ है। कल हम प्रार्थना करने के लिए गए थे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ऊपर भी एक बिल्डिंग बन जाएगा, उनके पास 2-2 घर हो जाएगा।
एक नीचे वाला घर और एक आसमान वाला नहीं, अभी नीचे ही रहेंगे, आसमान से नीचे वाला। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आसमान का परमेश्वर ने सारे दरवाजों को खोला है, असंभव को संभव किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तमाम भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं। एक दिन हमारे पास एक परिवार कोरबा से आए और उन्होंने कहा, ब्रदर हम आपके मैसेज को सुनते हैं। मैंने कहा अच्छा। और उन्होंने बोला कि आप जितना भी आज की रोटी भेजते हैं मैं अपने तमाम ग्रुप में भेज देता हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि आप कोरबा प्रचार करने के लिए आए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर अपना काम करने जा रहा है। जैसे कोरबा तो हम गए हैं, पर कोरबा एक बार फिर से मौका मिलेगा, खड़गपुर एक बार फिर से बुला रही है, टाटानगर बुला रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग प्रार्थना करिएगा। हमारा एक सभा जो है रांची में होने वाली है, परमेश्वर के सेवक सची क्या बोलते हैं वो आ रहे हैं, जो कि प्रभु के दास हैं, वो प्रचार करेंगे। हम लोग वहां पर वर्शिप लीड करेंगे, और दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर उस सभा के माध्यम से परमेश्वर अपना काम को करिए। यदि किसी के पास कोई गवाही है, अगर कोई गवाही देना चाहता है, पिछले दिनों में लाल आंटी बीमार थी, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। अचानक से एक दिन मैंने फोन किया मंडे के दिन, आंटी क्या हो गया? मैंने कहा कि बेटा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। हमने उसी समय प्रार्थना किया, आज प्रभु के घर में बैठी हुई है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर किसी के पास कोई गवाही है, कल क्या बोलते हैं मनीषा आंटी का जन्मदिन था, हम आपको बधाई देते हैं आंटी। ठीक है, हो सकता है हमारी बीच में नहीं है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं ताकि परमेश्वर क्या बोलते हैं एक तरफ क्या बोलते हैं मनीषा आंटी को और एक तरफ टीके घोष अंकल को परमेश्वर बहुत के साथ ब्लेस करे, और इनके जीवन को परमेश्वर अपनी करुणा से और अपनी दया से और अपने सामर्थ्य से पूरी तरीके से भर दे। अगर किसी के पास कोई गवाही है, किसी के पास कोई गवाही, हम लोग अपने भाई सुदीप के लिए दुआ करेंगे। उनके पापा हमारे बीच में, भाई सुदीप के लिए दुआ करेंगे। आज उन्हें विश्वास है हमारे प्रिय लोग में हैं, आज टाटा गए होंगे। हमारी सबसे बड़ा जीत कल हम मिला है मेरा मास्टर से, जो ये हम लोग 9 भाई बहन है था बचपन के, हम लोग को जो बर्थडे था वो दूसरा किसी वो भी एक खुशी का था। उसका बाद शादी का बाद लेके आज तक जो है आजकल जैसा चल रहा वो बर्थडे वो भी थोड़ा दूसरा किसी, लेकिन सबसे बड़ा जो गिफ्ट हमको मिला पास्टर का पास से, उन्हें हमको अच्छा से गाना बेंगॉली सॉन्ग्स और प्रेयर, उसका बाद जो बोलना हमको दिया, हम इतना खुशी हो के जिसको सका हम सबको भेज दिया व्हाट्सएप में। तो हम बोला सबसे बड़ा गिफ्ट आज हम, लेकिन ऐसा पास्टर हम 3 चर्च किए, ठीक है, लेकिन बचपन का चर्च मेथोडिस्ट चर्च जिस टाइम हम छोटा में जाता था वो उस टाइम अलग था, अभी बहुत ही अलग हो गया। एजी चर्च भी ठीक था, ठीक है, जो अभी चल रहा नहीं बोलेगा क्या वो अभी गॉड का सब होगा, लेकिन ये चर्च में आके हम बहुत एकदम चेंज हो गए। जैसा हम लोग अच्छा पास्टर मिला, और ऐसा पास्टर उनके इतना पेशेंस है, जिधर भी रहता जो भी होता है डेली ब्रेक हम लोग को हमेशा देते रहता है, गाना टीचिंग प्रेयर, और हमेशा हम लोग को खोजते। और उससे मेरा डॉटर भी जो है रानी, वो भी हमारा हमेशा हमको हमारा खबर देता, वो विश करता। मेरा फैमिली को छोड़िए सब कोई है वैसा, ऐसा जो हम लोग को जान पहचान हमारा खोज होता है। तो थैंक यू ऐसा पास्टर करिए, हम हमेशा ऐसा हम लोग को हमेशा ऐसा थैंक यू। और कोई सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरी बहन की एक गवाही है जिसको मैं
आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ, क्योंकि कलिसिया भी उसके लिए, हम सबों के लिए निरंतर प्रेयर कर रही थी। मेरी बहन को लगभग कुछ सालों से बैक पेन होता था और इतना असहनीय दर्द रहता था कि वो करवट भी नहीं बदल पाती, बड़े मुश्किल से एकदम उलट पलट होना। जहाँ पर आसनसोल में कई डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी मतलब रिलीफ उसको नहीं मिला। प्रार्थना भी निरंतर उसके लिए हो रही थी। तो अचानक स्कूल में ये माध्यमिक एग्जाम जब शुरू हुआ तो वो अपनी स्कूटी में स्कूल आना जाना करती थी, जिसके कारण उसका वो दर्द, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसका वो दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद वहाँ पर भी बहुत सारे स्टाफ लोग उसको बोले कि तुम इतना यहाँ पर डॉक्टर दिखा रही हो, एक काम करो, तुम एक बार चेन्नई अपोलो चले जाओ। तो वो भी सोची कि चलो इस बार गर्मी छुट्टी भी जल्दी हो गई है, और अचानक हम लोग का एक बहुत जल्दी ही ये प्लान बना कि हम लोग चेन्नई जाते हैं अपोलो में, वहाँ पर इसको दिखाते हैं कि क्या इसकी ऐसी समस्या है। यहाँ पर तो कुछ भी मतलब सही डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हम लोग परमेश्वर की योजना के तहत सब कुछ उनके हाथों में सौंपते हुए हम लोग 9 तारीख को यहाँ से चेन्नई की ओर रवाना हुए। 10 तारीख को हम लोग 9 तारीख को वहाँ पर रात में पहुँचे, और तुरंत उसको हम लोगों का जैसा प्लान था, क्योंकि हमारी योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत ही अंतर होता है। हम लोग उनको तुरंत इमरजेंसी वार्ड में लगभग रात का 1 बज रहा था, हम लोग उसको ले गए। वहाँ पर जाने के बाद उसको हम लोग बोले कि इसको एडमिट करना है। तो इमरजेंसी एक डॉक्टर आए, उसका कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए, वहाँ पर क्विक रिपोर्ट भी आ गया, और उसके बाद उसको सारा उसका चेक किए तो बोले नहीं, ये उतनी सीरियस नहीं है पेशेंट, इसको इमरजेंसी में एडमिट किया जाए। तो आप एक काम करिए, कल सुबह 9 बजे मेन ब्लॉक जो है वहाँ जा करके जो स्पेशलिस्ट है, स्पाइन स्पेशलिस्ट, उसको आप लोग दिखा लीजिए। उसके बाद वो जैसा डिसीजन लेंगे उस तरह से उसके लिए किया जाएगा। तो हम लोग वहाँ पर वहाँ के रूल के अनुसार उसी रात को रजिस्ट्रेशन भी उसका करवा लिए। फिर हम लोग अपना लॉज होटल ढूंढने लगे कि कहाँ पर हम लोग अब रुके। वहाँ पर भी अद्भुत रीति से जैसे ही हम लोग उस हॉस्पिटल से बाहर निकले, ऐसा लग रहा था हम लोग इन 3 दिनों के अंदर कि परमेश्वर अपने दूतों को हर जगह में नियुक्त कर दिया है। जैसे ही निकले, एक ऑटो वाला बाहर में खड़े थे, वो अम्मा आप लोगों को होटल जाना है? तो हम लोग बोले हाँ चलिए हम ले चलते। तो ले करके गए, तो एक जगह गए तो वहाँ पर नहीं उतना पसंद आया। फिर वो बोले इसी बीच थोड़ा बारिश भी होने लगा। फिर हम लोग एक और जगह गए, वो एकदम क्योंकि काफ़ी वहाँ रश है, बहुत भीड़ है, और मैक्सिमम वहाँ वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम के ही पेशेंट भरे हुए हैं, तो जिसके कारण वहाँ होटल भी खाली है। फिर एक और जगह वो बोले एकदम नज़दीक में ही था, तो गए वहाँ पर भी अद्भुत रीति से एक यंग लड़का था, ग्राउंड फ्लोर में ही एसी का एक हम लोगों को अच्छा रूम बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हम लोगों को मिल गया। हम लोग वहाँ पर रात को रेस्ट किए। फिर सुबह उठकर हम लोग मेन ब्लॉक में गए। रजिस्ट्रेशन चूँकि हम रात में ही करवा लिए थे। उसके बाद वहाँ पर डॉक्टर रवि वेंकटेश जो कि स्पाइन सर्जन है, हम लोगों को उसके पास अपॉइंटमेंट मिला। और परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि वो आसनसोल अपोलो में भी हर 3 महीने में, और जैसा उनका रहता है वो आते हैं। डॉक्टर के पास हम लोग गए, रजनी को वो देखे, और ज़्यादा कुछ ऐसा टेस्ट नहीं, केवल एक स्टैंडिंग एक्सरे उसका कराया गया, और रिपोर्ट सारा। फिर बोले कि 2 बजे तक आप आकर हमको दिखा दीजिए। फिर 2 बजे हम लोग उसी चैम्बर पे आए होंगे। जब वो देख रहे थे रजनी का रिपोर्ट, तो थोड़ा स्माइलिंग था डॉक्टर के फेस में, और रजनी को एक और उसके असिस्टेंट पूरा उलट पलट करके मतलब उसको पूरा देख रहा था। तो हमको डॉक्टर बोले कि आप लोग कब रिटर्न होना है? तो हम बोले कि आपके डिसीजन के अनुसार हम लोग
ये करेंगे। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हम लोग कल ही या 12 को रिटर्न हो जाएंगे। तो हंसने लगे, बोले कि ठीक है ले जाइए, इनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि उसका स्पाइन का L1 और L2 जो बोन्स है उसमें गैपिंग होता है हम लोगों का, लेकिन उसका वो पूरा सड़ गया जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जब वहाँ पर उसका हुआ एक्सरे तो कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसका मेन प्रॉब्लम है उसको स्पॉन्डिलाइटिस है। और हम लोग तो चूँकि हम लोगों के आगे पीछे जितने भी पेशेंट वहाँ थे जैसे निकल रहे हैं सबका लिखा हुआ है आज एडमिट करिए, सर्जरी होगा। और स्पाइन का सर्जरी थोड़ा रिस्की भी होता है और बहुत बड़ा बजट भी हम लोग सुन रहे हैं, 4.5 लाख 5 लाख इस तरह का वहाँ पर स्पाइन सर्जरी का रेट था। उसके बाद हम लोग जब डॉक्टर ऐसा बोले तो बोले अगर इसको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं 16 जून को आसनसोल अपोलो में आ रहा हूँ, आप लोग एक वहीं पर MRI कराइए और मेरे पास लेकर आइए, लेकिन इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये उसका सोने का जो पोस्चर है वो रॉन्ग है, उसको थोड़ा सीधी तरह से सोना है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि एक दिन में मतलब सुबह 9 बजे से लगभग 3:30 बजे के अंदर में हम लोगों का सारा टेस्ट हो गया, डॉक्टर को दिखाना हो गया, डिसीजन दे दिया गया, दवा वहाँ से ले लिए और परमेश्वर हर जगह हम लोगों को अगुवाई करते रहा। फिर हम लोग सोचे थोड़ा हम लोग घूम लेते, जब इतनी दूर आए हैं तो हम लोग थोड़ा चेन्नई का मजा भी ले लिए। थोड़ा हम लोग वहाँ चर्च गए, सेंट थॉमस चर्च, वहाँ माउंट में ये में है वो भी गए। और सचमुच वहाँ जितने लोग, विशेष करके हम उस ऑटो वाले भाई के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग को उस रात से 3 दिनों तक वो हम लोगों के साथ जब हम लोग कॉल करते वो हमारे पास आ जाते और बड़े ही रिजनेबल प्राइस में। जितने स्टाफ यहाँ से गए थे सब इसी बात के लिए अलर्ट किए थे कि वहाँ पर ऑटो वाला बहुत लूटता है, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं उस भाई के लिए, उसके परिवार के लिए। हम लोगों को हर जगह बार बार यही बोले, आप लोग 3 लेडीज हैं, मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सही जगह में ले करके जाना। ये सब परमेश्वर की योजना प्रार्थना के द्वारा हम लोग शुरू किए। वहाँ भी हम लोग जब निकल रहे प्रेयर कर रहे, जब घर में लौट रहे प्रेयर कर रहे। डॉक्टर के चेम्बर के अंदर जाना है हम लोग बैठकर दुआ कर रहे हैं और दुआ का ही प्रतिफल था कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम तहे दिल से सर्वप्रथम अपने परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, साथ साथ आप सबों को भी धन्यवाद देते हैं। निरंतर हम लोग वहाँ से कुछ लोगों से व्हाट्सएप में या फोन में बात भी कर रहे थे। मनीषा आंटी के लिए धन्यवाद देते हैं, मगर सोनी प्रिया वीरा दीदी अभी नहीं है। निरंतर हम बात कर रहे थे और सब कोई बड़े विश्वास से कर रहे थे कुछ नहीं होगा। हम दीदी को भी आज याद करते हैं, वो भी बड़े विश्वास के साथ प्रेयर के द्वारा हम लोगों को भेजी और आज सबकी प्रार्थना सबकी दुआ का भी प्रतिफल है कि हम लोग सही सलामत 3 दिनों के अंदर लौट कर आने पाए और आज रजनी बिल्कुल ही बेटर स्थिति में है। हम धन्यवाद देते हैं परमपिता परमेश्वर का, आप सबको जय मसीह। इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और इन तमाम चीज़ों के लिए मैं बाचूदी से निवेदन करूंगा, रजनी के लिए धन्यवाद देंगे और मनीषा आंटी का जन्मदिन था उनके लिए धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करेंगे उस बच्ची के लिए जो बर्दवान में है, रश्मि नथानी के लिए दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। बातचीत से मैं निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। पिछले दिन आप हरे को भरे चंगा स्वस्थ रखे प्रभु, हर मुसीबत से प्रभु बचा के सुरक्षित रखे पिता और आपके भवन में लाए हैं प्रभु, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद।
हालेलुया। सच में पिता परमेश्वर आपकी करुणा दया पिता अपने लोगों पर सदा बनी रहती है। प्रभु जी धन्यवाद है प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबों पर अपना दया किया प्रभु, हम सबों से प्रेम किया प्रभु जी, जिसके वजह से आज हम आपके पवित्र भवन में उपस्थित हो पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता, सारा आदर स्तुति महिमा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर गवाही के लिए प्रभु जी। सचमुच आप अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। वचन में लिखा संकट में अति सहज से मिलने वाला सामर्थ्य परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। और हर वक्त प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर ये विश्वासी भाई बहन पिता जो हमारी कलीसिया में है प्रभु, पिता परमेश्वर आप हर एक के साथ रहिए प्रभु, जो नहीं आए उन्होंने भी साथ रहिए प्रभु जी। अगर कोई बीमार है पिता आपने चंगा करे, माँ को बढ़ा करके चंगा कीजिए प्रभु जी, जिससे चंगा होकर आपके कौन में आए रखवाही देने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन आपके दास के द्वारा रखा जाएगा प्रभु, होने दीजिए पिता परमेश्वर वचन सामर्थ्य वचन हो सके, वचन हम लोग के जीवन में आपके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीवन पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग को ज्ञान थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। समझ की शक्ति दीजिए प्रभु कि आपके वचन को जो पढ़ते हैं सुनते थैंक हैं यू प्रभु, उसके अनुसार अपने जीवन को जियाने पाए। हालेलुया। थैंक यू सब लॉर्ड। कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर स्तुति महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और सत्य राज्य करें। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और अच्छे दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने वचन के द्वारा परमेश्वर लगातार बातचीत कर रहा है। पिछले संडे हमने एक टॉपिक आपके बीच में रखा था। अगर कोई विश्वासी भाई या बहन हमारे प्रचार को अगर ध्यान पूर्वक सुने हैं तो बता सकते हैं हमने बीते संडे क्या प्रचार किया था। बीते संडे हमने क्या प्रचार किया था। अगर आपने ऑनलाइन भी सुना होगा तो बता सकते हैं। हमने देखा बहुत सारे भाई और बहन लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन में हमको सिर्फ दिखाने के लिए ऑन कर देंगे, एक बार काम आ जाता है और उसके बाद वो अपने घर का काम में लवलीन हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि पादरी साहब को मालूम नहीं, हम जानते हैं आपके हालात को, आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं, हमको तो धोखा दे रहे हैं। पर कई बार हमने देखा कि लोग इस तरीके से करते हैं, अब बोलते हैं हाँ हम आपका ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर आप प्रभु को धोखा देते हैं। हाँ, किसी को मालूम है कि बीते संडे हमने क्या प्रचार किया था? कोई बताइए जल्दी से। हाँ हाँ, तो क्या था टॉपिक बताइए। जोर से बोलिए। किसी को याद नहीं है? हाँ, नौमी के बारे में हमने प्रचार किया था। एक अध्याय मैंने लिया था यिर्मयाह 31 का 16 मैंने लिया था। रोने पीटने और आंसू बहने से रुक जा, क्योंकि तेरी परिश्रम का फल मिलने वाला है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अच्छा है, अभी याद करके रखे हैं, परमेश्वर आपको इसी तरीके से बरकत दे। आज मेरा टॉपिक है शैतान जो है अय्यूब से उसका सब कुछ छीन। शैतान जो है अय्यूब से उसका सब कुछ क्या किया? छीन लिया। क्या चाहते कि आप अभी सारा सामान या सारी वस्तुओं को छीन ले? क्या आप चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आइए थोड़ा देर हम लोग किसी वचन पर बातचीत करेंगे। निकालेंगे अय्यूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 5वीं आयत तक। कोई बुलंद आवाज में पढ़ते। अय्यूब की पुस्तक भजन संहिता से पहले है। अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय और उसकी 2री और 3री और 4थी और 5वीं आयत बुलंद आवाज में पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है। या उसके 7 बेटे हाँ और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, अय्यूब लिखा हुआ है उसके 7 बेटे और
गलियां, आगे उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियां 500 गलियां और बहुत से दास दासियां थी। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है बहुत सारी दास और दासियां उसके साथ थी। पर क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम एक बात को बताना चाहते हैं। जैसे मैं तैयारी कर रहा था तो बाइबल में लिखा हुआ है गधियां उनके पास क्या कर रही थी, चल रही थी। और बाइबल में लिखा हुआ है सभा के लोग आए, धावा करके तेरे सारे गधियों को लूट कर क्या हो गए, चले। पहली बर्बादी अय्यूब के जीवन में शैतान जो है वो क्या कर रहा है, लेके आ रहा है, कह रहा है गधियां उसके पास चल रही थी। जो अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसके 15वें आयत में मिलेगा। और बाइबल में लिखा हुआ है सभा के लोग धावा करके उसे लूट कर लेकर क्या हो गए, चले गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान जो है कई बार हमारे ऊपर धावा करता है, शैतान जो है हमारे ऊपर चढ़ाव करता है, कई बार शैतान जो हमें घेर लेता है, शैतान कई बार हमें बर्बाद कर देता है। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है इसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां, इनके पास बहुत सारी गधियां, और लिखा है ऊंट और बहुत सारे जानवर और तमाम बहुत सारे नौकर चाकर थे। पर बाइबल में लिखा हुआ है अब यहां से इसकी बातें स्टार्ट हो रही है। गधियां उसके पास चल रही थी, सभा के लोग आए, धावा करके उसको लूट कर लेकर क्या हो गए, चले गए। ये पहली बात है। दूसरी बात लिखा है आकाश से आग गिरी, भेड़ बकरियां और तेरे सेवक जलकर क्या हो गए, मर गए। क्या हो गए, बाइबल में लिखा हुआ है आकाश से आग गिरी और भेड़ बकरियां और तेरे सेवक जलकर क्या हो गए, मर गए। मेरे प्रियो, आप इमेजिन करिए, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि अय्यूब के पास इतनी सारी चीजें हैं और बाइबल में लिखा हुआ है कि आसमान से आग गिरी। बाइबल में लिखा हुआ, अगर आप थोड़ा सा पढ़े 1:16 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, 1:16 वह अभी यह कह ही रहा था, वो अभी ये कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, कि दूसरा भी आकर कहने लगा परमेश्वर की आग आकाश से गिरी, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की आग। आपको मालूम है कई बार परमेश्वर भी आग गिराता है, कई बार परमेश्वर भी आग क्या करता है, गिराता है। और बाइबल में लिखा हुआ है आकाश से आग गिरी और बाइबल में लिखा हुआ है तेरे भेड़ बकरियां और तेरे सारे सेवक जलकर क्या हो गए, भस्म हो गए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन एक बात को कह रहा है, शैतान ने अय्यूब से उसका सब कुछ छीन लिया। मैं आगे भी बात करूंगा कि आगे का वचन क्या कहता है। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। यहाँ पर लिखा है गधियां उसके पास चल रही थी, सभा के लोग आए, धावा करके लेकर चले गए। आकाश से आग गिरी, भेड़ बकरियां और तेरे सारे नौकर जलकर क्या हो गए, भस्म। अब इमेजिन करिए अय्यूब क्या सोच रहा होगा, अय्यूब क्या सोच रहा होगा, परमेश्वर मैंने तेरा हाथ यूं ही नहीं पकड़ा, मैं तेरे पीछे यूं ही नहीं चलता हूं। कई बार अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ आए या आपके घर में घटे या आपके परिवार में घटे तो मैं सोचता हूं तो आपको और ज्यादा प्रभु को क्या करिएगा, कोसिएगा, प्रभु से कहिएगा अब के बाद, आज के बाद से मैं वादा कर रहा हूं, मैं वादा कर रही हूं प्रभु तेरा वचन को मैं कभी नहीं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगा, वचन दुआ प्रार्थना कभी नहीं करूंगा या करूंगी। आपको मालूम है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है अय्यूब 1:16 में लिखा आकाश से आग गिरी, भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और लिखा है तीसरी बात, लिखा है कसदी लोग 3 गोल बांधकर आए। 1:17 में लिखा हुआ है और तेरे ऊंटों को लेकर क्या हो गए, चले। कह रहे कसदी लोग आए 3 गोला बांधकर। तीसरी विपत्ति है, कह रहा है कसदी लोग आए 3 गोला बांधकर तेरे ऊंटों को लेकर क्या हो गए। एक बार आपके घर में होता ना कुछ चीज गायब हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, घर को आसमान में उठा लेते, यानी कि सिर पर उठा लेते। बताओ
वही लिया होगा। वो आया था ना, या वो आई थी ना, वो सामान यहीं पर रखा हुआ था। अब कितना हाथ का सफाई का काम कर गई, कितना जल्दी वो गायब कर गई। आपको मालूम है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है कसदी लोग 3 गोला बांधकर आए और तेरे ऊंटों को लेकर चले गए। ये तीसरी विपत्ति है। चौथा विपत्ति देखिए क्या कह रहा है। तेरे बेटे बेटियां भाई के घर में, लिखा है, खान पान कर रहे थे, मधु पी रहे थे। बाइबल में लिखा है जंगल से बड़ी प्रचंड आयु चली, तेरे बच्चे तब कर क्या हो गए, मर गए। कह रहे तेरे बच्चे तब कर क्या हो गए, मर गए। ये 4 विपत्ति जो है आयु के जीवन में भयंकर विपत्ति आई। और बाइबल में लिखा हुआ है आयु का सब कुछ क्षण भर में क्या हो गया, खत्म हो गया, क्षण भर में पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 में क्या लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने के लिए आता है। पर यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। चोर किसी और काम के लिए नहीं। ये चोर जो है, ये शैतान जो है, आपके घर में आना चाहता है, आपके परिवार में आना चाहता है, आपके कन्या को, आपके ऊंटों को, आपके बच्चों को, आपके भेड़ बकरियों को, आपके तमाम चीजों को बर्बाद करना मांगता है और वो लूट कर ले जाना मांगता है, ताकि आप पूरी तरीके से कंगाल हो जाए, ताकि आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। पर खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप बहुतायत का जीवन पाएं। मैं अपने खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। वो आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आया, वो आपको मिटाने के लिए नहीं आया, वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं आया, आपको जिंदगी देने के लिए आया है। आपके लिए उसने अपने कलवरी क्रूस को सह लिया, आपके लिए उसने कांटों का ताज पहन लिया, उसने हाथों में कील ठोकवा लिया, उसने सर में कांटों का ताज पहना, पसली में बाल भाला को मरवा दिया, आपके लिए थूका गया, आपके लिए उसकी दाढ़ी नोची गई, आपके लिए उसके ऊपर चांटे मारे गए। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आपके पास आया है और कह रहा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और नष्ट करने के लिए आता है। कह रहा मैं इसलिए आया कि लोग क्या पाए, जीवन। शैतान ने आयु का सब छीन लिया, शैतान ने आयु का सब कुछ क्या किया, छीन लिया। मेरे प्रिय, एक बात को बताना चाहता हूं, पर अभी भी आयु जो है परमेश्वर के पीछे चल रहा है, अभी भी आयु जो है परमेश्वर की खिदमत कर रहा है, अभी भी आयु जो है परमेश्वर का भय मान रहा है, अभी भी आयु जो है परमेश्वर के हर एक कार्यों को कर रहा है। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे सिचुएशन जब हमारे और आपके जीवन में आते हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम प्रभु के वचनों को पढ़ना नहीं मांगते, हम दुआ करना नहीं मांगते, हम संगति रखना नहीं मांगते, हम फेलोशिप में आना नहीं चाहते, हम चर्च में आना नहीं चाहते, हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम तो अपना चेहरा लोगों को दिखाना नहीं मांगते। अगर वो आ रहा है हम दूसरे रास्ते में घूम जाते हैं। रीजन ये है कि आपके जीवन में शैतान आया कि उसको मालूम है आपका वीक पॉइंट कौन सा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आज बहुत सारे वचनों को आज आपके ऊपर रखना चाहता हूँ। मैं इस पर से निवेदन करूंगा, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जितना जल्दी आप पढ़ सकते पढ़िएगा। भजन संहिता 103 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। आप कोई निकाले भजन संहिता 34 का 8। जी हाँ, जल्दी जल्दी भजन संहिता 103 का 11 और 34 का 8। कोई निकाले भजन संहिता 103 का 8। जी हाँ। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, कह रहा है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा और वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के हाँ। प्रबल है। कह रहे उसके डरवैयों के चारों ओर प्रबल है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप खुदावन का आदर करते हैं, यदि आप खुदा से डरते हैं, यदि आप खुदा का भय मानते हैं, आप बाइबल में लिखा हुआ है, कह रहा है वो अपने डरवैयों के चारों ओर क्या करता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है 34 का 6 में लिखा है वो अपने दूतों को अपने निमित्त आज्ञा देता है। लिखा है हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब इसी का 34 का 8 पढ़ें। जी हाँ, भजन संहिता 34 का 8। आपको निकाला भजन संहिता 103 का 8। जी हाँ, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, जो उसकी शरण लेता है। बाइबल में लिखा हुआ है परख कर देखो, कह रहा है यहोवा कैसा भला है, और कह रहा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है।
विपत्ति के समय आप कहां छुप रहे हैं? मुसीबत के समय आप कहां जा रहे हैं? तंगाली के समय आप किससे जाकर अपनी तकलीफ बता रहे हैं? पर परमेश्वर के जन दाऊद एक बात को कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। कह रहा है वो मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। और यही कारण है अय्यूब का सब कुछ बर्बाद तो हो गया, पर अय्यूब डरा नहीं है, अय्यूब घबराया नहीं है, अय्यूब चिंता में नहीं पड़ गया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आगे बताऊंगा, बाइबल में लिखा हुआ है, पर अय्यूब के साथ परमेश्वर था, अय्यूब के साथ परमेश्वर था। मेरे प्रियो, एक बात को बताना चाहता हूं, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया है, आपके भेड़ बकरी लूट के लेके चले गए हैं, आकाश से आग गिरा, सब कुछ जलकर भस्म हो गया है, आपके गधियां हो सकता है कहीं पर चल रहे होंगे, सब सभा के लोग आकर उसे लूट के लेके चले गए, आपके बच्चे कहीं पर खान पान कर रहे थे, जंगल से प्रचंड आंधी चली और तेरे बाप के बच्चे दबके मर गए हैं, पर आसमान का परमेश्वर को अय्यूब ने छोड़ा नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं घटना को पढ़ रहा था और कल के दिन में एक कहानी को मैं पढ़ रहा था। एक बूढ़ी आंटी का एक बहुत बड़ा सर्जरी हुआ, एक बूढ़ी आंटी का बहुत बड़ा सर्जरी हुआ और लोगों ने जाकर उससे पूछा कि माता जी एक बात बताइए, आप इतना आनंदित क्यों हैं? उन्होंने कहा, जब मैंने सुना कि मेरा बहुत बड़ा सर्जरी होने वाला है, तो मैंने अपने प्रभु की तरफ कंटिन्यू देखना आरंभ किया। और मैं सही बता रहा हूं, जब मैंने प्रभु की ओर देखा और मैं कंटिन्यू प्रभु के उस मरहम शरीर को मैं देखती रही कि वो किस तरीके से मेरे लिए पसीने में भाला खाया, किस तरीके से कांटों का ताज पहना, किस तरीके से हाथ में कील ठोके गए, किस तरीके से लोगों ने इसको चांटा मारा, मजाक उड़ाया। मैं लगातार अपने प्रभु को देखती रही। डॉक्टर लोग कहने लगे, बहुत बड़ा सर्जरी आपका हुआ है, आपको किसी प्रकार का भय तो नहीं? कहने लगे, नहीं, मुझे क्यों भय? मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर मेरी ओर है तो आपका विरोधी शैतान जो है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब यहाँ से ये लोग जा रहे थे चेन्नई की तरफ, हम लोग ने एक साथ मिलकर प्रार्थना किया। हमने कहा, परमेश्वर जिस तरीके से सुलेमान कहता है उसी को स्मरण करके हर एक काम करना। आज हम आपको स्मरण करना चाहते हैं। जब यहाँ से चेन्नई जाते हैं और चेन्नई में जाकर चेकअप कराते हैं, आप उनकी सहायता और मदद करिएगा। और आपको सही बताएं, मेडिसिन डॉक्टर को दिखाकर इनका ज्यादा से ज्यादा लगभग 6,500 के आसपास, यही बना। जितना टिकट में नहीं लगा उससे कम जो है इनका हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, एक्सरे का, मेडिसिन का 6,500। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कौन करता है? ये कौन करता है? ये केवल परमेश्वर करता है। जब आप परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिएगा, जब आप अपने परमेश्वर को अपने करीब में रखिएगा, आपको बताना चाहता हूं, इसलिए तो अय्यूब घबरा नहीं रहा है, इसलिए तो अय्यूब डर नहीं रहा है। अय्यूब को मालूम है जो मेरी ओर है उनसे बढ़कर। मैं आपको एक जगह ले जाना मानता हूं, अभी मैं इन तमाम बातों को रोकना चाहता हूं। मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। निकालेंगे लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़ना आरंभ कर। देखिए क्या कह रहा है। मैं जक्कई के बारे में बता रहा हूं। जक्कई का परिवार जो था उद्धार के बारे में नहीं जानता था। जक्कई का परिवार जो था वो उद्धार के बारे में नहीं जानता। अगर जक्कई का परिवार उद्धार के बारे में जानता तो जक्कई कभी भी पेड़ में नहीं चढ़ता। जक्कई को कभी ये लालसा नहीं होती कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। जक्कई का परिवार उद्धार को नहीं जानता था। जक्कई अपने दुनिया में लौली था, चुंगी लेने में वो मस्त था। पर बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन इसके मन में विचार आया कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। पढ़े देखिए क्या कह रहा है। लूका की सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी पहली आयत से धीरे धीरे वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। आगे और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। ठीक, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वो यीशु को देखना चाहता था। आगे कि वह कौन सा
वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, परंतु भीड़ के कारण वो देख नहीं सकता था आगे, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो नाटा था आगे। तब उसको देखने के लिए वो वो आगे दौड़कर आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गूलर के पेड़ पे क्या हो गया, चढ़ गया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, रुकेंगे। कह रहा है उसे देखने के लिए दौड़कर गूलर के पेड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया। उद्धार के बारे में इसका परिवार नहीं जानता, ये भी उद्धार के बारे में नहीं जानता, पर एक जिज्ञासा है, एक लालसा है, एक आशा है कि मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह जो कि अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह जो लंगड़ों को चलाता है, यीशु मसीह जो गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, यीशु मसीह जो अंधों को दृष्टि देता है, यीशु मसीह जो आंधी और तूफान को रोक देता है, यीशु मसीह जो पानी को दाखरत बना देता है। यीशु मसीह के शब्द जो है आंधी और तूफान मानते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जी उठते हैं। ये यीशु मसीह है ही कौन, ये यीशु मसीह है कौन? और जक्कई जो था बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह को देखना चाहता था। कई बार आप भी इसी इच्छा से आते हैं, आज जाएंगे प्रभु परमेश्वर के घर में, हम जाके परमेश्वर के वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है। परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करेगा। जब आप इस मनसा से आते हैं कि परमेश्वर का वचन उन्हें छुएगा, परमेश्वर का वचन उनसे बातचीत करेगा, आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, हाथ उठाकर जयकार करेंगे, परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे अंदर उतर जाएगी, मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। आपको बताना चाहता हूं, आप सच में परमेश्वर की आत्मा से भर जाइएगा, आप सच में परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाइएगा। पवित्र आत्मा आपको कायल करेगा, पवित्र आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर आपके सारे जीवन के चीजों को बदलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसी आशा से यहाँ पर। बहुत सारे लोग तो इस आशा से आते हैं, थोड़ा राजा लगा अपना चेहरा दिखा दो, ये गलत है, ये गलत चीज है। आप इस मनसा से आइए जिस मनसा से जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए गया था। बाइबल में लिखा हुआ है जक्कई इस मनसा से यीशु मसीह को देखने के लिए गया। देखिए ये कौन है जिसके बारे में सुना है कि बड़े बड़े मौजे करता है, 5 रोटी और 2 मछली को 5000 की भीड़ में तोड़ के बांटता है, 5000 की भीड़ खाकर फिर हो जाती है, 12 रोटी बच जाती है। मेरे प्रियो, जब आप इस मनसा से यीशु मसीह के पास आइएगा तो आपकी मनसा परमेश्वर क्या करेगा, अवश्य पूरा करेगा। बाइबल में कब है वो दौड़ कर गया और जाकर गूलर के पेड़ में क्या हो गया, चढ़ गया। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह उसी रास्ते से क्या कर रहा था, जा रहा था। उसने जगह को नेगलेक्ट नहीं किया, उसने जगह को नेगलेक्ट नहीं किया। जैसे वहां पर पहुंचा यीशु मसीह ने पेड़ की तरफ देखा, जगह नीचे उतरा, मुझे आप तेरे घर में जाना है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ नहीं था, यीशु मसीह को अपना घर लेके गया, वो उद्धार को प्राप्त कर लिया, उसका परिवार उद्धार को प्राप्त कर लिया। आज हो सकता है शैतान सोच रहा होगा मेरा एक और आदमी जो है प्रभु के पास क्या हो गया, चला। मैं तो जगह को चुंगी लेने के नाम पर इनको विधि रखना मानता था, ये क्यों पेड़ पर चढ़ गया, ये क्यों अपनी इच्छा को जताया। शैतान तो बड़ा खुश हो रहा था, अच्छा है ये चुंगी लेता है, अच्छा है लोगों से 1 की जगह 2 लेता, 2 की जगह 4 लेता है। पर आज जगह के अंदर एक इच्छा जागरी है, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ, मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। आज अपना काम को बंद कर दूंगा, आज चुंगी नहीं लूंगा, आज मैं यीशु मसीह को देखूंगा। मेरे प्रिय बाइबल एक बात को बताती है, जैसे यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, क्या कह रहा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, हाँ, तो ऊपर दृष्टि करके कहा, हे जक्कई झट नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। क्योंकि मुझे आज तेरे घर में रहना। अब मालूम है जब आप अपना इच्छा जताइएगा, आप बेमन बेप्रवाह होकर यहाँ पर आइएगा तो प्रभु यीशु मसीह आपके घर कभी नहीं, माफ करिए, आपके घर प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं जाइएगा। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। आप प्रभु के घर में आते, आप इच्छा लेके आइए, कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा कर नहीं रे, मेरा इतना पैसा खर्चा हो जाता है, समझ ना, जाना तो पड़ेगा। पादरी साहब बार बार अनाउंस करते हैं, समझ ना। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं,
आपके मन में इच्छा होना चाहिए। आज यही कारण है, मैं कल एक मैगजीन को देख रहा था, मैंने रानी को भी दिखाया, साउथ के लोग क्यों इतने ज्यादा ब्लेस है, बताइए क्यों इतने ज्यादा ब्लेस है साउथ के लोग। मैंने देखा एक मैगजीन में एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा था, वहां पर सारे स्टूडेंट वहां पर बैठे हुए। मैं सोचने लगा अगर वही सभा आसनसोल में हो तो यहाँ पर बड़ा चुद्दर बच्चा होगा, बड़ा बदमाश, वो उसको छुट्टी काटेगा, वो उसको उंगली करेगा। और वहां पर मैंने देखा सारे लोग डिसेंट प्रभु के दास के वचन को सुनने में लगे। परमेश्वर ने इसलिए साउथ को ब्लेस किया। आपको बताना मानता हूं, वहां पर जब मालूम चल जाए कि कोई प्रभु का जन वहां आया है, हजारों की भीड़ लग जाती है। और यहां पर कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, ना हम नहीं जाएंगे, हम ही जाबो ना वैदिक जाबो, हमारा मन का फिरे जाबे ना में जाबो, वहां जाएंगे हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। आपको मालूम है, और यही कारण है हम लोग से बहुत पीछे है। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे, 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 बढ़ते जा रहे। आज देखेगा ज्यादा से ज्यादा साउथ के लोग जो है अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के लोग पापड़ बिन रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं पापड़ बिन। अब साउथ के लोग बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे। क्यों? उनके अंदर एक जिज्ञासा है, जगह के समान एक जिज्ञासा है कि देखें यीशु मसीह है कौन। बारे में बहुत सुना है कि वो अंधों को आंखें देता, बहुत सारी चीजों को सुना है। साउथ के लोग भी इसी तरीके से, आपके अंदर भी जिज्ञासा होना चाहिए। और यही चीज मैं आपको जगाने के लिए मैं आपका दोषी बन जा रहा हूं, आपका दुश्मन। आप बोलते हो लेकिन ना हम नहीं जाओ ना, अब हम अगले संडे नहीं जाएंगे ना। अरे हमारा क्या जाएगा, नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान होगा, समझ है ना। और हमने तो हाथ जोड़कर आपसे कह दिया है, किसी दिन आएंगे आपके पास हाथ जोड़ के, दीदी धन्यवाद, आंटी धन्यवाद, ब्रदर धन्यवाद। आप दूसरा जगह भी जा सकते हैं, आप जाइए आराम से वचन सुनिए, आपको वहां अच्छा लगे आप जाइए। पर फिर भी एक बात को बताना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ क्या बता रही है, जगह के अंदर जो था एक जिज्ञासा था। जिज्ञासा क्या था, हम देखना चाह रहे भाई इतनी बड़ी भीड़ जो इसके पीछे लड़ाई है, इसके पीछे खाली पेट भूखे प्यासे यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए यीशु मसीह के क्यों पीछे चली जा रही है। एक जिज्ञासा होना चाहिए। और जब जिज्ञासा रहेगा ना तो आप ये नहीं देखिएगा कि मुझे पैदल चलना पड़ेगा, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, मैं दीवार में बैठा हूं या पेड़ में चढ़ा हूं। आपको मालूम है आपका जुनून जो है आपको यीशु मसीह से मिला दे। आपकी चाहत जो है यीशु से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और यही चीज को आपको प्रभु के घर में बना के आना। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, चलिए ये जुनून को हटा दीजिए, निकालिए उत्पत्ति और उसका 39 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़िए। उत्पत्ति 39 अध्याय और उसकी 21 आयत को पढ़िए। जी हाँ, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और उस पर करुणा की, और बंदीगिरी के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि पर हाँ उस पर हुई। कितनी अच्छी बात लिखी ना। क्या कह रहा है, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा और बंदीगृह के दरबार के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करते जब मैं यूसुफ के बारे में देखता हूं, आपको मालूम है यूसुफ को सबने छोड़ दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, पिता ने भी छोड़ दिया, क्योंकि पिता को जैसा समाचार दिया गया कि जंगल से जानवर निकले और तेरे बेटे यूसुफ को क्या क्या चीर फाड़ करके खा गए, ये अदरक खा दे हम लेके आए। अब बाइबल लिखा हुआ है अब यूसुफ भी धीरे धीरे करके भूल गया है, सॉरी याकूब भी धीरे धीरे करके भूल गया है अपने बेटे यूसुफ को। और बाइबल लिखा हुआ है अब जो है यूसुफ के भाई लोग भी धीरे धीरे करके क्या हो गए, भूल गए। ये बंदी गृह में, ये जेल खाने में है। और बाइबल क्या बताती है,
और यहोवा यूसुफ के संग संग था। अरे यूसुफ, मैं तुझे बर्बाद होने नहीं दूंगा। यूसुफ, तेरे भाइयों ने तुझे छोड़ दिया है, पर मैं तेरे संग हूं। यूसुफ, तेरे पिता के पास गलत समाचार चला गया है कि जंगल के पशुओं ने तेरे बच्चे को नोच नोच कर खा लिया है। यूसुफ का समाचार जो है पिता के पास गलत जा सकता है, पर आसमान के परमेश्वर के पास आपका समाचार कभी गलत जा नहीं सकता। बाइबल में कब है, और यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। और आगे क्या कह रहा है? इसलिए बंदीगृह के नहीं, इसी अध्याय को, इसी का 39 का 21 पढ़े फिर से। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। आगे, और उस पर करुणा की। आप उस पर करुणा की। और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की। आपको मालूम है, जब आपके पास परमेश्वर आपके संग रहेगा तो दरोगा भी आपकी क्या करेंगे? सुनेंगे। आपके दरोगा भी क्या करेंगे? सहानुभूति दिखाएंगे। अरे यूसुफ, तू तो बहुत अच्छा लड़का है। अरे यूसुफ, तू क्या करता है आंख बंद करके? मैं प्रार्थना करता हूँ। अरे यूसुफ, वो क्या है तेरे पास जो तू खोल कर पढ़ता है? अरे वो तो परमेश्वर का वचन है। सच में यूसुफ तेरे साथ परमेश्वर है। अब दरोगा भी कह रहा है, अब तो दरोगा भी कह रहा है, वहां पर जितने भी कैदी हैं वो भी कह रहे हैं ये सच में अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये प्रभु का आदर करता है, ये प्रभु का भय मानता है, और इसलिए प्रभु इसके या यहोवा इसके संग है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर यहोवा संग नहीं होता तो ये कभी भी मिस्र में फिरौन का पाप नहीं होता। अगर आपके साथ परमेश्वर है, यदि आप परमेश्वर का आदर करते हैं, यदि आप परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर आपको किसी ऊंचाई तक लेके जाएगा। और अगर आप परमेश्वर का भय नहीं रखते तो आप नीचे जाते रहिएगा, जाते रहिएगा, जाते रहिएगा, जाते रहिएगा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिसके पास बहुत सारी चीजें थी, आज वो दर दर भटक रहे हैं, भीख मांगो, मेरी मदद कर दीजिए, मेरी क्या कर दीजिए? मदद कर दीजिए। यहोवा के अनुग्रह को तुमने पहचाना नहीं, यहोवा की दया को तुमने समझा नहीं। अब घर घर जाकर क्या कर रहे हो? तुम हाथों को पसार रहे हो, हाथों को फैला रहे हो, मेरी मदद कर दो, मेरी सहायता कर दो, मेरे लिए कुछ कर दो। पर अब तो देर हो चुका है। जब यहोवा का अनुग्रह तेरे ऊपर हो रहा था, तुमने उस अनुग्रह को पहचाना नहीं। अय्यूब, तेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अय्यूब, आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, आपने परमेश्वर को भूला नहीं है, आपने परमेश्वर को त्यागा नहीं है। और यही कारण है, मैं नीचे में पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसका सब कुछ कौन है? परमेश्वर। कौन? अय्यूब। लेकिन वो नहीं जानता था, कौन? शैतान नहीं जान रहा इसका कौन है? परमेश्वर है। अगर आपके साथ परमेश्वर है, यदि आपका परमेश्वर आपके साथ में है, जिस तरीके से यूसुफ के बारे में मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से जगह के बारे में बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं अय्यूब के बारे में बता रहा हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं रहेगा। अब थोड़ा देर कुछ आयतों को देखेंगे, निकालेंगे भजन संहिता 94:18, भजन संहिता 94:18, 94 चैप्टर 18 वर्स। जी हाँ, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। कह रहा है, तब तेरी करुणा ने मुझे क्या किया? थाम लिया। क्या कह रहा है? जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, कह रहा है तेरी करुणा ने मुझे क्या किया? थाम। वो आपको गिरने नहीं देता, वो आपको बड़ी मुसीबत में पड़ गए। नहीं तो बहुत सारे लोग जाते हैं, वे लोग चेन्नई अपोलो जाते हैं और जाकर 8 लाख रुपए दे के आ जाते हैं। ऐसा काम करिए जिसमें 8 लाख रुपया क्या, 10,000 रुपया मिला, समझ ना? और वो काम क्या है? बाइबल ख्याल से बीते संडे में मैं बता रहा था, वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, बाद में बहुत पछताई होगी, बहुत पछताई होगी। पहले क्यों नहीं मालूम था भाई यीशु मसीह के बारे में?
वो जिसने बताया भी होगा उसको जाकर बोलती होगी आपने पहले क्यों नहीं बताया ब्रदर? मैं इतने दिनों से लाचार बीमार, इतने दिनों से पैसा को खर्च कर रहा हूँ, मेरा फिक्स डिपॉजिट सारी टूट कर क्या हो गए, पैसा बंटवारा हो गया। मैंने यहाँ पर जमा किया था स्टेट बैंक में, मैंने जमा किया था सिंडिकेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, कैनरा बैंक में। और कौन कौन सा बैंक है? रेशमा हमारा कौन सा बैंक है? समझ रहा? सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसके पास कुछ बचा नहीं, इसके पास कुछ भी बचा नहीं। सर हो सकती है समझ गई। अब अगर मैं एक काम और नहीं करूं तो सर मैं दर दर भटकने लगूंगी। अगर मैं एक काम और ना करूं तो मैं भूखे मर जाऊंगी इस बीमारी के चक्कर में, मैं पलक में सड़ जाऊंगी, कभी पलट नहीं पाऊंगी। इसने सोच लिया काश यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है जैसे छुआ। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के एटीएम में पैसा पहले से पहुंच गया 1 लाख रुपया, कोई छुए तो 1 लाख रुपया पहुंच जाए, नहीं। जैसे छुआ, बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के अंदर से क्या निकली, सामर्थ निकली। पैसा लगा नहीं लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, जैसे मैं बता रहा था कि प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है जब पतरस जेल खाने के अंदर में था, बाइबल में लिखा हुआ है कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर। अभी के समय में तो हमारे पास दुर्गा देवी है तो इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है ना। पर एक बात तो बताना चाहता हूं, कलीसिया बाइबल में लिखा हुआ है लौ लगाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। उस समय वकील को नहीं जानते होंगे, या यूं कहें उनके पास पैसा भी उतना ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तो साझे का था ना भाई, तेरा माल मेरा माल, मेरा माल तेरा माल, मेरा घर तेरा घर, ये घर बड़ा हसीन है ना, यही सारी चीजें चलती थी। पर मेरे भी और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन दिनों में क्या कलीसिया लौ लगाकर क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और बाइबल में लिखा हुआ है जब लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी परमेश्वर का स्वर्ग उतरता। कौन है? अरे अभी तक तो पतरस को दिखाई नहीं दे रहा कौन है। कमर जूतियां पहन, और लिखा है जल्दी जल्दी उसने कमर बांधी, जूती पहनी, और जैसे जैसे वो आगे जाता फाटक अपने आप क्या होता चला जाता। अभी तो आप जाइए, हम लोग जाते हैं ना मॉल के पास कभी कभी, अभी नहीं जाते हैं पर पता है, कभी आप जाइएगा अपने आप फाटक क्या होता खुल जाता है ना। ये बहुत पहले से खुलता भी है, ये मत सोचिएगा ये मॉडलर जमाना, नहीं, ये बहुत पहले भी था। यीशु मसीह पर विश्वास करिए, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, बीमारियां अपने आप चली जाएगी, गरीबी अपने आप चली जाएगी। पर आपको यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दरवाजा खुल जाए, यदि आप चाहते हैं कि चंगाई मिल जाए, आपको केवल एक काम को करना पड़ेगा, यीशु मसीह को छूना पड़ेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। अरे अय्यूब तेरा तो बच्चे मर गए, अरे अय्यूब तेरे नौकर जाकर आग गिरा भस्म हो गए, तेरे गलियां लूट ली गई, फिर भी तू खरा विश्वास में बना हुआ, मैं बना रहूंगा, मैं इस खुदावन को छोड़ूंगा नहीं। और बाइबल में लिखा हुआ है 42 अध्याय बाद में घर में जाके इत्मीनान से पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने डबल। हम तो बोलते प्रभु हमें भी डबल दे दे, मजा आ जाए। आप लोग डबल चाहते कि नहीं? कितने लोग डबल चाहते? डबल। अच्छा भाई तुम लोग नहीं चाहते, प्रभु हमको देख ले, हमको डबल चाहिए, हमारे कलीसिया के लोगों को नहीं चाहिए। मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है जहां 7,000 था वहां कितना 14,000 हो गया, और जहां 3 था वहां 6 हो गया, जहां 1 था 2 हो गया। आपका बटवा में 5,000 हुआ, अचानक से 10,000 हो जाए तो हम लोग क्या करते, बिरयानी वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपना पहले पूरा लिस्ट बना लेते। हमने देखा बहुत सारे लोगों का अकाउंट में पैसा आता ही नहीं है, लिस्ट पहले से बन जाता है, समझ ना? सही बोलोगे नहीं? लिस्ट पहले से तैयार हो जाता है। बाबू को कपड़ा दिलाएंगे,
ठीक है, हम बहुत बढ़िया सैंडल लेंगे, चाहे 1000 का भी हो, पर हम 1000 का ही सैंडल लेंगे, समझ ना। हम अपने लिए शर्ट लेंगे, ये सब प्लानिंग पहले से लिस्ट में क्या हो गया। जैसे आप देखिएगा दुकानदार आप लिस्ट समझ लेते हैं, ए भैया एक करके रखना हम आ रहे हैं। और जैसे आप आते हैं कहीं घूम घाम के और कहीं जाकर, भैया आप 6500 दे दें, कितना 6.5। आप गिन के क्या करते, सामान गिना नहीं है, आपने सामान गिना नहीं है, पर 6500 गिन कर उसको क्या किया, दे दिया। मेरे भी लोग परमेश्वर जो है इसी तरीके का बरकत देना मांगता है। अब मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, चलिए दूसरा ग्रंथियों 12 का नंबर है, दूसरा ग्रंथियों 12 का नंबर, जल्दी क्विक, कोई निकाले रोमियो 8:35 से 39, जल्दी से। पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ध्यान दीजिएगा, पौलुस जो है 3 बार, मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा, 3 बार ये अपनी निर्बलताओं में क्या हो गया, फंस गया है। अपनी निर्बलताओं में क्या हो गया, ये पूरी तरीके से जकड़ गया है, पर ये परमेश्वर को पुकार रहा है, परमेश्वर, ये परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरे प्रिय, जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हम परमेश्वर को याद नहीं करते, हम पड़ोसी को याद करते हैं। आसो हम आपके डॉक्टर का चुनिए जाओ, आइए डॉक्टर के पास ले जाइए, आइए मुझे वहां लेके चलिए, आइए वहां चलिए, नहीं। बाइबल में लिखा पौलुस के पास जब बहुत सारी समस्या आ गई तो बाइबल में लिखा वो है परमेश्वर को याद करने लगा, और तब एक आवाज आई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। रोमियो 8:35 से पढ़े, जल्दी से दिया, रोमियो 8:35 से दिया, जल्दी से कोई निकाल ले। यूहन्ना 16 का 33 दिया, रोमियो 8, यूहन्ना 16 का 33 दिया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कह रहा है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आगे क्या कलेश, क्या कलेश, क्या संकट, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या महंगाई, जोखिम, या तलवार। नहीं, हमारे आसपास में एक भैया का नाम था जोखिम, ये वाला जोखिम नहीं, हम बाइबल वाला जोखिम की बात करें। चलिए आगे बढ़िए। जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते कह रहा है तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं। आगे हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए, परंतु इन सब बातों में हम हाँ, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, जैवन से भी बढ़कर है। जैवन से भी बढ़कर। क्या कह रहा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अय्यूब, बीमारी आई, विपत्ति आई, आने दो, आने दो, ऐसे कर रहा, आने दो। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस भी यही बात को, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आपको मालूम है शैतान बहुत चतुर है, शैतान जो है बड़ा चतुर है, वो आपको बर्बाद कर देगा अगर आप उसका तरफ ध्यान दीजिएगा, और अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर देगा। अगर आप शैतान की तरफ ध्यान दीजिएगा वो आपको बर्बाद कर देगा, पर जब आप शैतान की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा, परमेश्वर की तरफ ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर आपको फिर से, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाकर खड़ा कर देगा। पर मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अब इसी का यूहन्ना उसका 16 का 33 में लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, और कह रहा है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है, जीत। संसार में तुम्हें क्या हो रहा है, क्लेश हो रहा है, पर बाइबल में लिखा हुआ है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया। अरे उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, पर अगर आप विश्वास में परिपक्व हैं तो आपको कोई हिला भी नहीं सकता। इसलिए अय्यूब चुपचाप है, शांत है। बाइबल में लिखा हुआ है मैं चुपचाप और शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है यहोवा खड़ा होगा और वो मेरा क्या करेगा, न्याय करेगा। फिर भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अय्यूब, तेरा शैतान ने सब कुछ लूट लिया, पर यहाँ पर कह रहा है लेकिन वो ये नहीं जानता था
कि उसका सब कुछ कौन है? कौन है? परमेश्वर। जिस दिन आप इस बात को जान लीजिएगा कि मेरा सब कुछ परमेश्वर है, तो आप उसी दिन आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में क्या करिएगा? ग्रहण। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। बहुत सारी आयतें थे और मैं एक आयत और बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं, जो आपको मिलेगा विलाप की 3 अध्याय और उसके 22 आयत में कह रहा है, हम मिट नहीं गए, ये तेरी महान करुणा का प्रतिफल है और तेरी दया मेरे जीवन में नहीं होती जाती। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। Hallelujah, thank you Jesus. Thank you Jesus, hallelujah. जिस तरीके से आयुब ने 4 बड़ी-बड़ी विपत्तियों का सामना किया, पर एक बात को कहता है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। मेरे प्रियो, क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है? अगर नहीं, तो यानी कि आप विश्वास में कमजोर हैं। हमें अय्यूब से सीखना है, हमें जक्कई से सीखना है, हमें यूसुफ से सीखना है कि लिखा है यहोवा उसके संग था और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपनी करुणा उसके ऊपर बनाए रखा, दरोगा की दृष्टि उसके ऊपर लगी हुई थी। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप धन्य हैं कि परमेश्वर की महिमा को आप देखने पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आपके प्रियो ने बड़े ध्यान से ऑनलाइन के द्वारा और कलीसिया में चर्च के लोगों ने सुना है। प्यारे परमेश्वर, आप आशीषित करिएगा। हम आपको आदर सम्मान देते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई और तेरे नाम की तारीफ करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय जो आपका भेंट है वो लिया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, जब मैं यीशु के पास गया। आइए साथ कहेंगे, गंदी चीजों को मैंने खाना छोड़ा, गंदी चीजों को मैंने खाना छोड़ा, गंदी चीजों को मैंने खाना छोड़ा, जब मैं यीशु के पास गया। कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, जब मैं यीशु के पास गया। गंदी चीजों को मैंने देखना छोड़ा, गंदी चीजों को मैंने देखना छोड़ा, गंदी चीजों को मैंने देखना छोड़ा, जब मैं यीशु के पास गया। कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, कैसा बदला मुझ में, जब मैं यीशु के पास गया। आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मनीषा से कि समय इस भेंट के लिए जो भी लैंग्वेज में आपको आता है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बांग्ला, किसी में भी आप दुआ कर सकते हैं।
এই যে আমরা 21 সালে যা কিছু শুনলাম সেটা যেন আমরা মনে রাখতে পারি যে এগুলাই যে আমরা যাচ্ছি শুনলাম আমার ভালো দেখবে আমার তোমার সংসার জীবন এই জিনিসটা আমাদের প্রতিদিন এবং আজকের দিনে এই চার্চে যারা আসতে পারেনি তুমি তাদের আশপাশ যারা এসেছে তারা যেন সেইভাবে চার্চে যা কিছু প্রচারে সেভাবেই যেন আমরা সেই শক্তি তুমি আমাকে এবং যারা জানি যিনি পুজোও আসতে পারেনি তাদের সেই শক্তি পাও চার্চে আসে আর এই চার্চে আমরা সকলে তোমার ভান্ডারে যে এরকমই ভাবে আমরা তোমার ভান্ডার পরিপূর্ণ করতে পেরেছি কেন এই ভান্ডার আরও পরিপূর্ণ এবং এই পাঁচটাকে তুমি সবসময় সবসময় আমরা কিছু জানতে পারিনি তুমি আমাদেরকে সেটা দান করো আমরা আবার এই চাষ থেকে যে ফিরে যাবো যে যা ক্ষেত্রে তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের বিপদ আপদে যারা অসুস্থ আছে তাদেরকেও তুমি সুস্থ তার জন্য তুমি না করো এই প্রার্থনায় যা কিছু করেছে ছোট্ট প্রার্থনা आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक विश्वासी भाई बहनों के पास तेरी पवित्र आत्मा अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। आपस में मिलें।